एक जंगल में एक सारस रहता था जिसका प्रिय मित्र एक लोमड़ था। सारस जब भी शिकार करने जाता वे अपने प्रिय मित्र लोमड़ के लिए भी शिकार कर ले जाता था। ये मछलियाँ मैं लोमड़ भाई के लिए भी ले जाता हूँ। इतना कह के सारस मछलियों से भरा टोकरी उठाकर लोमड़ से मिलने चला जाता है। ये लो लोमड़ भाई, मैं तुम्हारे लिए तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। अरे वाह, कितनी ताजी मछलियाँ हैं। सारस, तुम तो मेरे सच्चे मित्र हो। तुमने मेरे लिए मछलियाँ लाई। सारस और लोमड़ ऐसे ही साथ रहने लगे और ऐसे ही हमेशा शिकार पर साथ जाने लगे। एक दिन लोमड़ अकेले बैठे बैठे सोचता है, जंगल के सभी जानवर मुझे चालाक समझते हैं, लेकिन मैंने अपनी चालाकी अपने मित्र को कभी नहीं दिखाई है। यह तो मुझे उल्लू समझता होगा। एक काम करता हूँ, अपनी चालाकी सारस को भी दिखाता हूँ। इतना कहकर लोमड़ सारस की घर की ओर चलने लग जाता है। सारस भाई, ओ सारस भाई, तुम तो मुझे हमेशा कुछ न कुछ खिलाते रहते हो। मैंने ही तुम्हें कभी कुछ नहीं खिलाया है। आज शाम मैंने तुम्हारे लिए एक दावत रखी है, तुम जरूर आना। जरूर मित्र, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। तुम मुझे इतनी दूर से निमंत्रण देने आए हो, मैं पक्का आऊंगा। सारस को भोजन पर आमंत्रित कर लोमड़ अपने घर चला जाता है। शाम हो चुकी है, मुझे मित्र के घर जाना चाहिए। उसने पहली बार मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया है। ये कह के सारस भी लोमड़ के घर की ओर चल जाता है। अरे आओ आओ सारस भाई, आप मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। इतना कहकर लोमड़ सूप पीने लग जाता है, पर सारस सूप पी ही नहीं पा रहा था। वे जब भी अपनी लंबी चोंच को प्लेट में मार रहा था, सारा सूप नीचे गिर जाने लगता है। अरे मित्र, तुम तो सूप पी ही नहीं रहे हो। तुम्हें सूप पसंद नहीं आया क्या? लाओ, यह सूप भी मैं पी जाता हूँ। इतना कहकर लोमड़ सारस का भी सूप पीने लग जाता है। सारस को बहुत गुस्सा आता है। मैं तो इसे अपना सच्चा मित्र मानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था यह इतना चंट है। इसने मुझे घर बुलाकर इतनी बेइज्जती कराई। इस बेइज्जती का बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगा। मित्र, मैं तो तुम्हारे घर दावत पर आ गया। अब तुम मेरे घर आओ, मैं भी तुम्हें दावत देना चाहता हूँ। ये सारस कितना उल्लू है। मैंने इसे दावत दी और मैंने इसे खाने को भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये मुझे दावत पर बुला रहा है। कोई नहीं, मैं तो इसके घर जाऊंगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। लोमड़ खुशी खुशी सारस के घर दावत पर चला जाता है। अरे वाह मित्र, तुमने ऐसा क्या बनाया है? इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मित्र, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खीर बनाई है। चलो खीर खाते हैं। सारस जानबूझकर खीर को लंबी गर्दन वाले बर्तन में परोसता है, जिसकी वजह से सारस तो अपनी लंबी चोंच से खीर खा लेता है, पर लोमड़ नहीं खा पाता। मित्र, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे दावत पर बुलाया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तो खीर ही नहीं खा पा रहा हूँ। अब कैसा लगा? तुमने भी तो मुझे कल ऐसे ही दावत में बुलाकर मेरा अपमान किया था। मैंने भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही किया। मैं तो तुम्हें अपना सच्चा मित्र मानता था, पर तुम तो मुझे भी ठगने से नहीं चूके। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। एक सच्चा मित्र था जो मुझे हमेशा खाना लाकर देता था। आज मैंने उसे भी अपनी मूर्खता के कारण खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।
ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें।